बजट पर चर्चा को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, बजट पूर्व चर्चा केवल विधायक गणों से नहीं की बल्कि आम जनता से भी सुझाव मांगे थे। इस संबंध में व्यापारियों से भी चर्चा की गई है। अभी जो सुझाव आए हैं उन पर गंभीरता से विचार विमर्श किया जाएगा। उनमें से जो भी सुझाव बजट में शामिल करने लायक होंगे उन्हें निश्चित तौर पर शामिल किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, आज कांग्रेस के पास सड़कों पर करने के अलावा कुछ नहीं बचा। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक देशवासियों ने कांग्रेस के कामों को देखा है, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बजट पूर्व चर्चा केवल विधायक गणों से नहीं की है, आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए हैं। 24 जनवरी तक सुझाव हमने आमंत्रित किए हैं। जो भी सुझाव देना चाहे कि मध्य प्रदेश सरकार का कैसा बजट हो, क्या करना चाहिए, इस प्रकार के सुझाव हमने आमंत्रित किए हैं। और उसी सिलसिले में हमने कुछ चुनिंदा, कुछ 50-100 लोगों को, हमने व्यापारी लोगों को हमने बुलाए थे पूरे मध्य प्रदेश से। उनसे परिचर्चा भी की है, उनसे सुझाव वहाँ पर आमंत्रित भी किए हैं, लिखित में भी उनसे सुझाव लिए हैं। ऐसे ही हमने उद्योगपतियों को भी हमने आमंत्रित किए थे। प्रशासन एकेडमी में हमने वो कार्यक्रम रखा था परिचर्चा का, तो वहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह ऐसे प्रबुद्ध जन लोगों को भी हमने ऐसी 3 परिचर्चाएँ वहाँ पर की थी। उनसे सुझाव आमंत्रित हमने किए। बहुत सारे सुझाव उसमें अच्छे सुझाव आए हैं। उन सबको कलेक्ट करके उन पर हम गंभीरता से विचार करेंगे। जो भी सुझाव उसमें सम्मिलित करने जैसे होंगे, निश्चित रूप से बजट में हम सम्मिलित करेंगे। कांग्रेस के पास सड़कों पर उतरने के अलावा और कोई बचा ही कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से प्रदेश में भी और देश में भी लोगों ने कांग्रेस के काम को देखा है, इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। लोग बहुत समझते हैं। पिछले 15 माह की सरकार भी कमलनाथ जी की देखी, उसके पहले भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, सरकारें रही, केंद्र में रहे, क्या काम उन्होंने किए। इसलिए अब उनके पास, मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास केवल सड़कों पर उतरने के अलावा और कोई काम बचा नहीं।